जय श्री राम साथियों। जैसा कि आजकल आपको पता ही है, हमेशा किसान आंदोलन पर चर्चाएं होती रहती है। तो मैं आज राजस्थान के किसान की बात आपसे करने आया हूँ। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के अग्रिम संगठन NSUI, युवा कांग्रेस और सभी किसान हितैषी बने हुए। अभी माननीय राहुल गांधी जी भी अपने राजस्थान में आ रहे हैं और वो समय आ गया है कि उनको 10 दिन में कर्जा माफ़ करने की जो घोषणाएं उन्होंने की थी किसानों के प्रति, तो सारे किसान और किसानों के संगठन भागकर दिल्ली की तरफ भाग रहे हैं। जबकि दिल्ली में जो भी हो रहा है वो किसानों के पक्ष में हो रहा है, मगर राजस्थान में वास्तव में अन्याय हो रहा है। उसकी तरफ मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आप सभी को पता है कि सरकार की कुछ योजनाएं चलती है जिसके माध्यम से किसानों को राहत पूर्वक कुछ अनुदान मिलता है। तो उसमें मुख्य रूप से जो अपने राजस्थान में गिरता हुआ जल स्तर, जिसके लिए सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई और ड्रिप के लिए अनुदान की योजनाएं वर्षों से चालू है। वर्तमान सरकार ने किसानों को धोखा देते हुए, बहुत ही घटिया हरकत करते हुए किसानों के हक को मार के रखा हुआ है। 1 अक्टूबर तक ई-मित्र से अनुदान के लिए पत्रावलियाँ ऑनलाइन होती थी, मगर 2 अक्टूबर से राजस्थान सरकार ने राज किसान साथी के नाम से एक नया पोर्टल चालू किया। उस पोर्टल में आप अनुदान के लिए जो पत्रावली लगाते हैं वो ऑनलाइन तो होती है, मगर जब उद्यान विभाग के अधिकारी उस पत्रावली को आगे की प्रक्रिया के लिए लॉगिन करते हैं तो वो पत्रावली गायब हो जाती है। और उस राज किसान पोर्टल में सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन की हुई है कि आपकी प्रशासनिक भी ऑनलाइन निकलेगी, वित्तीय स्वीकृति भी ऑनलाइन निकलेगी, बिलिंग भी ऑनलाइन होगी, सारा कुछ ऑनलाइन है। तो ऐसी स्थिति में 2 अक्टूबर से लेकर आज 11 फरवरी हो गई और इस वित्त वर्ष में मात्र 20-25 दिन बचे हैं। इस समय के बीच में एक भी किसान का अनुदान के लिए इन्होंने 1 रुपये की प्रशासनिक जारी नहीं की है। आपकी फुहारे की जितनी फाइलें हैं सारी इन्होंने उस राज किसान पोर्टल का आधार बना करके रद्दी की टोकरी में रख रखी है। और भी कोई ड्रिप की, कोई सूक्ष्म सिंचाई की जो भी योजना है उसके करोड़ों अरबों रुपए राजस्थान सरकार ने चालाकी पूर्वक हमारे किसानों को हक को मार लिया है। अब ऐसी स्थिति में क्या हक बनता है इनका कि किसानों के नाम पर आप राजनीति करें? जय जवान जय किसान के नारे लगाने से कुछ नहीं होता। आप किसान के हित में क्या कर रहे हो इस चीज़ के लिए है। दूसरी बात, MSP का जिक्र कर रहे हैं। केंद्र सरकार MSP ख़त्म कर देगी। हरियाणा में MSP पर बाजरे की खरीद हुई 2150 रुपये। जितना किसान के खेत में बाजरा हुआ हरियाणा सरकार ने खरीदा। राजस्थान में 1300 रुपये क्विंटल में बाजरा सड़क पे रुल रहा है। माननीय अशोक जी गहलोत, आप किसान हितैषी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने किसानों का हित बहुत बड़ा किया है। अब थोड़ा दूसरी तरफ भी चलें। आपने सिंचाई के लिए जो पीछे से योजनाएं चल रही थी, सैकड़ों करोड़ रुपए की योजनाएं, उन सब धंधों को पिछले 2 साल से ठप करके छोड़ दिया। जिन कंपनियों को टेंडर मिले हुए थे उन सब का पैसा आपने रोक लिया। कंपनियां अपने तंबू डेरे उठा करके अपने घर को चली गई। डिग्गियाँ बनती, सिंचाई की सुविधा होती, आपने 1 रुपया खर्च नहीं किया। पर्दे के पीछे से आप किसानों को मार रहे हो, मगर किसानों को आपने आंदोलित कर रखा है और केंद्र सरकार की तरफ मुंह मोड़ रखा है। अपने पीछे से घिनौनी हरकतें कर रहे हो। भूल गए क्या आप? हमारे यहाँ राउतसर में, पल्लू में कुछ किसान रोज कहते थे ये सुई माइनर का रोज झंडा उठाए खड़े रहते थे। मैं पूछता हूँ उस किसानों से, आज कहाँ हो आप? आपकी सरकार आ गई है, सुई माइनर का क्या हुआ? जवाब दो। आप रोज किसानों को यहाँ इकट्ठे करते थे सुई माइनर के नाम पर।
तो साथियों, ये सरकारें कभी हमारा भला नहीं कर सकती, हमें भ्रमित करती है, हमारे मुख्य मुद्दों से भटका करके और बेफालतू के मुद्दों की तरफ ले जा करके हमारे द्वारा किए जा रहे फायदे के सौदों को ये उल्ट करवाना चाहती हैं। इनका स्वार्थ राजनीतिक है। जागो किसान जागो। धन्यवाद। जय श्री राम।